Good morning, class 12th. I'm Dr. Manju Ambia. Today, let's continue with the chapter Plant-Water Relations. First, we will discuss plasmolysis. When the cells they are placed in a hypertonic solution, which is having higher concentration of solute, the water it will move out of the cell due to exosmosis, and it will result in the shrinkage of प्रोटोप्लाज्म. ठीक है, वाटर जैसे ही सेल में से बाहर आएगा, क्योंकि सेल जो है वो हाइपोटोनिक सोल्यूशन में है, आपका प्रोटोप्लाज्म जो है वो श्रिंक कर जाएगा, यानी सिकुड़ जाएगा. जैसे इस डायग्राम में शो हो रहा है, ये प्रोटोप्लाज्म जो है वो श्रिंक कर गया है. ठीक, अब जो प्रिलिमिनरी स्टेज ऑफ प्लाज्मोलिसिस इट इज नोन एज इंसिपिएंट प्लाज्मोलिसिस, और इस स्टेज पे अगर आप सेल को हाइपोटोनिक सोल्यूशन में प्लेस करेंगे तो जो प्रोटोप्लाज्म है वो फिर से अपनी नॉर्मल साइज गेन करता है. कैसे गेन करेगा वो अपना नॉर्मल साइज? वो जो अपना मीडियम है उसमें से वाटर को एब्जॉर्ब करेगा एंड इट विल गेन इट्स नॉर्मल साइज, एंड दिस इज नोन एज डी प्लाज्मोलिसिस. अब वाटर एब्जॉर्प्शन के कारण बहुत सारे प्रेशर जो है वो जनरेट होते हैं. लेट्स स्टडी नाउ द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेशर विच आर जनरेटेड इन ए सेल. जो पहला टाइप है दैट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर. इट इज द प्रेशर विच इज नेसेसरी टू स्टॉप द इनवर्ड फ्लो ऑफ प्योर वाटर अक्रॉस ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. ठीक है, किसी सॉल्यूशन में हमें प्योर सॉल्वेंट को जाने से रोकने के लिए जो है जो प्रेशर लगता है उसे हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर. ठीक है, जैसे इस डायग्राम में शो किया गया है, इस सेल में ऑस्मोसिस को अगर आप रोकना चाह रहे हैं तो उस ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो प्रेशर लगेगा दैट इज नोन एज द ऑस्मोटिक प्रेशर. और ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द मॉलिक्यूल ऑफ द सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन. जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्यूट होंगे सॉल्यूशन में, उतना ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर लगेगा, उतना ज़्यादा आपको जो है बहुत ज़्यादा आपको प्रेशर लगाना पड़ेगा प्योर वाटर को अंदर मूव करने के रोकने के लिए. ठीक है, प्योर वाटर जो है सॉल्यूशन में ना जा सके इसके लिए जो प्रेशर लगता है उसे हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं. ठीक, नेक्स्ट आ गया आपका टर्गर प्रेशर एंड वॉल प्रेशर. अब जैसे ही वाटर फिल होता है सेल में तो वो धीरे धीरे जो है वो प्रेशर जनरेट करता है एंड पुश करने लगता है सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल को. वो जो प्रेशर वो सेल मेम्ब्रेन पर एंड सेल वॉल पे डाल रहा होता है उसे हम कहते हैं टर्गर प्रेशर. ठीक है, जैसे ये आप ये एक वैक्यूल है, इसमें वाटर फिल हो रहा है तो इसमें जो प्रेशर अब सेल वॉल पे लगने वाला है दैट इज नोन एज टर्गर प्रेशर. ठीक, अब सेल वॉल भी जो है वो शांत बैठने वाली नहीं है. अब जो है आपका टर्गर प्रेशर अगर उसमें लग रहा है तो सेल वॉल भी जो है एक प्रेशर जो है जनरेट करती है एंड वो भी सेल के अंदर वाले कंटेंट को पुश करती है इक्वली, एंड दिस इज नोन एज वॉल प्रेशर. ठीक है, जो सेल वॉल की तरफ से प्रेशर लगेगा सेल के ऊपर दैट इज नोन एज वॉल प्रेशर. जो ये वॉल प्रेशर होता है इन दोनों का, वॉल प्रेशर का एंड टर्गर प्रेशर का जो फोर्स होता है ये बिल्कुल इक्वल होता है. ठीक है, जितना टर्गर प्रेशर में जोर होगा उतना ही ज़्यादा जो है वॉल प्रेशर का जो है प्रेशर होगा. ठीक है, एंड ये डायरेक्शन इन दोनों का ऑपोजिट होगा. अगर एक बाहर की साइड जो है पुश कर रहा है तो दूसरा अंदर की साइड पुश कर रहा होगा. ठीक है, इट विल बी इक्वल एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन टू टर्गर प्रेशर. ठीक, अब जब एंडोमोसिस होता है उसमें क्या होता है, वाटर जो है अंदर मूव करना शुरू करता है सेल के. अब जो अगर एंडोऑस्मोसिस को आप रोकना चाह रहे हैं तो आपको क्या चाहिए, उस समय टर्गर प्रेशर एंड वॉल प्रेशर इक्वल होगा तो आप एंडोऑस्मोसिस उस सेल में नहीं होगा. ठीक, यानी कि अब जो सेल है वो पूरी तरह से टर्जिड है, पूरी तरह से फूल गया है, उसके अंदर पूरा पानी भर गया है. तो जो आपका टर्जिड सेल होगा उसमें जो प्रेशर होंगे वो कंबाइन होंगे टर्गर प्रेशर प्लस वॉल प्रेशर. ठीक, अब जो ये टर्गर प्रेशर है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ एंड द एनलार्जमेंट ऑफ द सेल, क्योंकि जैसे जैसे आप वाटर एब्जॉर्ब करते हैं उसके साथ मिनरल्स भी आते हैं, न्यूट्रिएंट्स भी आते हैं, तो प्लांट ग्रो भी करता है एंड एनलार्ज भी करता है, फूलता चला जाता है. जो स्टेम है वो इरेक्ट हो जाती है एंड आपके लीव्स जो होते हैं वो बिल्कुल एक्सपैंडेड, बिल्कुल तरोताज़ा नजर आने लगते हैं, क्योंकि वो एकदम सेल वॉल पे प्रेशर डाल रहे हैं, बिल्कुल फूल चुके हैं वो सेल. ठीक है, अब थर्ड जो हमारे पास प्रेशर है दैट इज द डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट. इसको बहुत गौर से आपको समझना पड़ेगा कि जैसे प्योर सॉल्वेंट होता है ना उसमें मैक्सिमम डिफ्यूजन प्रेशर होता है. डिफ्यूजन प्रेशर कौन सा है, जो प्रेशर एक हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के मूव करने के लिए लगता है दैट इज नोन एज द डिफ्यूजन प्रेशर. ठीक, जैसे जैसे आप किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट पार्टिकल ऐड करते जाएंगे उसका डिफ्यूजन प्रेशर जो है वो लोअर होता चला जाता है. एंड अब जो आपका सॉल्यूशन है उसमें डिफ्यूजन प्रेशर कैसा है, कम है,
और जो सॉल्वेंट है उसमें जो डिफ्यूजन प्रेशर है वो ज़्यादा है। अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, यानी कि जो रिडक्शन आया है डिफ्यूजन प्रेशर जो कि सोल्यूशन का है उनमें और सॉल्वेंट में, उसको हम डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट कहते हैं। ठीक है, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट जो होता है ये शो करता है एक सेल की या एक सॉल्यूशन की कैपेसिटी वाटर एब्जॉर्ब करने की। अगर जो आपका डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट वहाँ पे है तो इसका मतलब है कि वो जो सॉल्यूशन है वो वाटर एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक, इसको जो है जो आपका डीपीडी है यानी कि डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट जो है इसे हम सेक्शन प्रेशर भी कहते हैं। एंड ये फर्स्ट टाइम जो डिस्क्राइब किया था ये किया था रेनर ने 1915 में। एंड इसको कैलकुलेट करने के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर को आप सब्ट्रैक्ट करें टर्गर प्रेशर से तो आपको डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट मिल जाता है। ठीक, अब हम रिलेशन देख लेते हैं इन प्रेशर्स का क्या रिलेशन है आपस में। जो एक फ्लैसिड सेल होता है, फ्लैसिड सेल होता है जिसमें पानी नहीं है, मतलब बहुत ही मुरझाया हुआ सा कोई लीफ देखे आप तो वो आप उसे फ्लैसिड लीफ बोलेंगे। ठीक है, ऐसा सेल जिसमें वाटर नहीं है। अब वो सेल जिसमें पानी नहीं है तो यानी कि वो सेल वॉल पे कोई भी प्रेशर नहीं देना। तो जब वो कोई प्रेशर नहीं दे रहा है तो इसका मतलब टर्गर प्रेशर इज इक्वल टू जीरो। लेकिन अगर जो उसका सेल सैप होगा उसमें डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट विल बी इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक, अब आप सेल को अगर प्लेस करेंगे हाइपोटोनिक सोल्यूशन में तो वाटर क्या करेगा, एंटर करेगा सेल में। एंड जैसे ही सेल के अंदर वाटर एंटर करना शुरू करेगा टर्गर प्रेशर बिल्डअप होगा एंड वो धीरे धीरे इंक्रीज होने लग जाता है क्योंकि अब वो सेल वॉल पे प्रेशर देने लग गया। तो जो पूरा टर्जिड सेल होगा यानी पूरा फूला हुआ सेल होता है वो कैसा होता है, उसमें उसमें जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है दैट इज इक्वल टू टर्गा प्रेशर। एंड आपका जो डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट है दैट इज जीरो, यानी कि अब ये वाला सेल जो है वो वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। ठीक है, पानी एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। इसका मतलब ये हुआ जब टीपी जीरो होता है तो यानी कि वहां पे वाटर एब्जॉर्प्शन हो सकता है। ठीक, अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं हाइपोथेसिस ऑफ वाटर पोटेंशियल। एक्चुअली जो आपका डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट है उसे अब जो है वाटर पोटेंशियल के नेम से हम जानते हैं। इट वाज प्रेजेंटेड बाय स्लाइटर एंड टेलर इन 1960। And water potential is the difference between the free energy of water molecule in a pure solvent and free energy of water molecule in the solution। जो वाटर पोटेंशियल होता है प्योर सॉल्वेंट का वो ज़्यादा होता है, जबकि आपका वाटर पोटेंशियल जो सॉल्यूशन का होता है वो कम होता है क्योंकि उसमें फ्री एनर्जी नहीं बचती है। जो आपका प्योर सॉल्वेंट है उसमें जो काइनेटिक एनर्जी है वाटर की वो बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं वो रैंडमली जो है मोशन कर रहे होते हैं। ठीक है, चाहे वो लिक्विड स्टेट में हो चाहे वो गैसियस स्टेज में हो, वो रैंडमली मूव कर रहे हैं, बहुत फास्ट मूवमेंट कर रहे हैं तो उसमें फ्री एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, जबकि सॉल्यूशन में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ग्रेटर द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इन सिस्टम, जितना ज़्यादा सेल में वाटर होगा उतनी ज़्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी यानी कि वाटर पोटेंशियल उतना ज़्यादा होगा। ठीक, वाटर पोटेंशियल जो है इसे हम डिनोट करते हैं बाय द ग्रीक सिंबल साई। ठीक, एंड इसको हम एक्सप्रेस करते हैं प्रेशर यूनिट पास्कल में। ठीक है, अब जो वाटर पोटेंशियल है प्योर वाटर का वो ज़्यादातर जो है स्टैंडर्ड टेम्परेचर में हम ज़ीरो लेते हैं। ठीक है, एंड जितने भी सोल्यूशन होगा उनका जो वाटर पोटेंशियल है वो प्योर वाटर से हमेशा कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि उसमें फ्यूअर फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि जो आपका सोल्यूशन है उसमें सॉल्यूट प्रेजेंट है। अब सॉल्यूट प्रेजेंट है तो यानी वाटर मॉलिक्यूल उसके साथ बाइंड हो चुके हैं, फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स उसमें प्रेजेंट नहीं है तो वाटर पोटेंशियल भी वहाँ पे कम होने वाला है। ठीक है, यानी माइनस में जैसे ही सॉल्यूट डालते चले जाएंगे आपका जो है जो वाटर पोटेंशियल है वो कम होता चला जाएगा। जो सॉल्यूट जो वाटर पोटेंशियल लोअर करता चला जा रहा है उसको हम सॉल्यूट पोटेंशियल भी कहते हैं या फिर ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी कहते हैं, और ये ज़्यादातर हम शो करते हैं साई एस के थ्रू। एंड ये ज़्यादातर नेगेटिव होता है। अगर कोई भी सॉल्यूशन एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है तो वो जो है उसमें जो आपका साई जो है साई डब्ल्यू यानी कि प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल विल बी इक्वल टू दी साई एस, यानी साई एस जो आपका सॉल्यूट पोटेंशियल के बराबर होगा। ठीक, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द प्रोटोप्लाज्म ड्यू टू एंट्री ऑफ वाटर अगेंस्ट द रिजिड वॉल इज नोन एज टर्गा प्रेशर। ये हमने पहले भी पढ़ा, जैसे ही वाटर जो है वो एंटर करेगा सेल के अंदर वहां पे टर्गा प्रेशर बिल्डअप होने लग जाता है, सेल के वॉल के ऊपर एक प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब वो फूलने लग जाता है सेल। अब ये जो टर्गा प्रेशर है उसे वाटर पोटेंशियल के नज़रिए से अगर हम देखें तो उसे हम प्रेशर पोटेंशियल कहते हैं एंड इसे हम शो करते हैं साई पी की तरह से। ठीक है, अब जो आपका वाटर पोटेंशियल है
उसको डिटरमाइन करने के लिए दो कंपोनेंट जरूरी होते हैं, एक होता है सॉल्यूट पोटेंशियल और एक है हमारा प्रेशर पोटेंशियल। ठीक है, सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस जो आपका प्रेशर पोटेंशियल है दैट विल डिटरमाइन वाटर पोटेंशियल। ठीक है, जो मैट्रिक पोटेंशियल है वो ज़्यादातर जो वाटर किसी प्लांट ने एब्जॉर्ब किया, सेल ने जो वाटर एब्जॉर्ब किया उस अमाउंट को हम कहते हैं मैट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, ये ज़्यादातर हम इसे नेगेटिव से ज़ीरो तक लेते हैं एंड हम इसे भी ऐड कर सकते हैं वाटर पोटेंशियल को डिटरमाइन करने में, लेकिन ज़्यादातर जो है ना ये सेल के मामले में इसे हम काउंट नहीं करते हैं। ठीक, काउंट नहीं करेंगे, ये ज़्यादातर इंपॉर्टेंट होता है सॉयल में। ठीक, अगर सेलुलर ऑस्मोसिस इज नेग्लिजिबल तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, साई W इज इक्वल टू साई एस प्लस साई पी, यानी वाटर पोटेंशियल फाउंड करने के लिए जो मेन दो कंपोनेंट है दैट विल ऑलवेज बी सॉल्यूट पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा इस चैप्टर का है, लास्ट टॉपिक भी है ये है इम्बाइबिशन। इट इज द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द पार्टिकल सॉलिड सब्सटेंसेस विदाउट फॉर्मिंग अ सॉल्यूशन। ठीक, इसमें क्या हो रहा है, कोई भी जो सॉलिड है वो वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है लेकिन वो कोई फिल्म ऑफ वाटर वहाँ पे नहीं बना रहा है। जैसे आप बरसात में देखेंगे कि लकड़ी की चीज़ें जो होती हैं वो ज़्यादातर फूल जाती हैं, तो पानी हमें वहाँ कहीं नज़र नहीं आ रहा होता है लेकिन वो पानी उस लकड़ी ने एब्जॉर्ब कर लिया है। अब जो वस्तु, कोई भी सब्सटेंस जो कि पानी को एब्जॉर्ब कर रही है उसे हम कहते हैं इम्बाइबेंट या एब्जॉर्बेंट, एंड इम्बाइबेट उसे कहते हैं जो कि इम्बाइब हुआ, वो लिक्विड जो कि इम्बाइब किया सब्सटेंस ने उसे हम इम्बाइबेट कहते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है इम्बाइबेशन की, ये है इनिशियल स्टेप फॉर द सीड जर्मिनेशन। ठीक है, सीड जो है एटमॉस्फेयर से एंड वाटर से जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं एंड फिर उनकी जो है टेस्टा ब्रेक होती है जिससे कि प्लेम्यूल एंड रेडिकल जो है वो बाहर आते हैं। रेडिकल से रूट बनेगी, प्लेम्यूल से शूट बनेंगे एंड ए होल प्लांट विल जनरेट। तो इम्बाइबिशन जो है वो प्रिलिमिनरी स्टेप है फॉर दी सीड जर्मिनेशन। अब इम्बाइबिशन जो है एक और इनिशियल स्टेप है फॉर दी वाटर एब्जॉर्प्शन बाय दी रूट, क्योंकि सबसे पहले जो है ये फिल्म ऑफ वाटर जो है एक जो है वो रूट्स पे बनेगी, उसके बाद जो है वाटर एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, विद दिस वी एंड दिस चैप्टर, वी विल कम विद द नेक्स्ट चैप्टर।